नमस्कार। देखिए, इतिहास ना अक्सर उन कहानियों से बिल्कुल अलग होता है जो हम सुनते आए हैं। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और सबूतों के आधार पर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने न जाने कितने लोगों को कंफ्यूज किया है। सवाल ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने माथे पर आखिर कौन सा चिन्ह मतलब कौन सा गंध लगाते थे। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक हो सकता है। और अगर हम देखें तो कंफ्यूजन की वजह भी साफ है। फिल्मों में, तस्वीरों में हर जगह अलग अलग निशान दिखाए जाते हैं। कभी आधा चांद, जिसे शिवगंध भी कहते हैं, तो कभी कोई और निशान। और ये आधे चांद वाला निशान तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक हिस्टोरिकल रिसर्चर की तरह सोचना होगा। और इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 17वीं सदी के असली यानी कि प्राइमरी सोर्सेज पर ही भरोसा करना। मतलब आजकल क्या कहा जा रहा है या बाद में क्या बनाया गया, वो सब हमें किनारे रखना होगा। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर होगा जो शिवाजी महाराज के जीवन काल में या उनके ठीक बाद के दौर में बनी थी। तो हमारी पड़ताल का पहला कदम क्या होगा? हम सबसे सीधे सबूत को देखेंगे, और वो हैं शिवाजी महाराज के असली समकालीन पोर्ट्रेट्स, मतलब वो तस्वीरें जो उन कलाकारों ने बनाई जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि उस जमाने के जो चित्र मौजूद हैं वो हमें क्या बताते हैं। और हम शुरुआत करेंगे उस पोर्ट्रेट से जिसे शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सबसे मशहूर चित्र माना जाता है। और यहीं पर हमें हमारी पहली और कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। उनके माथे पर कोई भी गंध, कोई भी निशान नहीं है, बिल्कुल साफ। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ एक ही तस्वीर की बात है? हो सकता है। तो चलिए अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। 17वीं सदी के जितने भी दूसरे प्रामाणिक चित्र मिलते हैं उन सब पर नजर डालते हैं। और कमाल की बात यह है कि नतीजा बिल्कुल वही है। एक के बाद एक जितने भी समकालीन चित्र हैं उनमें से किसी में भी शिवाजी महाराज के माथे पर कोई निशान नहीं दिखता। ये एक बहुत बड़ी और लगातार मिलने वाली जानकारी है। तो सिर्फ तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारी जांच एक तरह से रुक गई है। सारे विजुअल सबूत एक ही हैरान करने वाले नतीजे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि शिवाजी महाराज अपने माथे पर कोई निशान लगाते ही नहीं थे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तभी एक बिल्कुल अलग, एक अनअपेक्षित जगह से एक बहुत ही अहम सुराग मिलता है। और वो सुराग है एक धार्मिक पांडुलिपि। ये पांडुलिपि, जो कि वडगांव के एक मठ में रखी है, संत जयराम स्वामी ने लिखी थी। और इसके अंदर एक ऐसी पेंटिंग है जो हमारी पूरी जांच के लिए एक कह सकते हैं कि एक ब्रेक थ्रू साबित होती है। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये पांडुलिपि 1669 में लिखी गई थी, यानी शिवाजी महाराज के जीवन काल के दौरान। ये बात इसे 100% पक्का समकालीन सबूत बना देती है। इस पांडुलिपि के अंदर जो पेंटिंग है वो संत जयराम स्वामी और शिवाजी महाराज की एक मुलाकात को दिखाती है। और उसमें जो लिखा है वो बिल्कुल साफ है। लिखा है, महाराज के मस्तक पर 3 क्षैतिज सफेद धारियों का निशान यानी त्रिपुंड दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ एक सबूत पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इस सबूत को दूसरे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसकर देखते हैं। देखिए, इस पेंटिंग को सही मानने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या शिवाजी महाराज और जयराम स्वामी कभी मिले भी थे? क्या ऐसी कोई मुलाकात वाकई में मुमकिन थी? और इसका जवाब हमें मिलता है शिवाजी महाराज की ही राजकवि परमानंद की लिखी शिव भारत में। उसमें साफ लिखा है कि अफजल खान को हराने के बाद शिवाजी महाराज का अभियान उसी वटग्राम नाम के गांव से गुजरा था जहां जयराम स्वामी का मठ था। तो सोचिए, शिवाजी महाराज संतों का बहुत आदर करते थे। जयराम स्वामी उस इलाके के एक बहुत बड़े संत थे और शिवाजी उस इलाके के नए शासक थे। तो जाहिर है उनका वहां जाकर संत से मिलना न सिर्फ मुमकिन था बल्कि इसकी पूरी संभावना थी। और ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक नहीं था। बाद में शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम महाराज और फिर उनके पोते शाहू महाराज ने भी इस मठ को जमीन और करों में छूट दी। इससे पता चलता है कि शाही परिवार का इस मठ के साथ एक बहुत गहरा और लंबा रिश्ता था। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या है?
अगर हम सारे विजुअल सबूतों को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ज्यादातर प्रमाणिक तस्वीरों में कोई निशान नहीं है, लेकिन अगर किसी निशान का कोई सीधा सबूत मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुंड्र का है, जो 1669 की पांडुलिपि में है। बाकी किसी भी निशान का, जैसे कि अर्धचंद्र का, कोई भी समकालीन सबूत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम सबूतों के रास्ते पर चलते हैं एक रिसर्चर की तरह, तो हम उस नतीजे पर पहुंचते हैं जो आज की पॉपुलर तस्वीरों से बहुत अलग है। इससे एक बात तो साफ है, ऐतिहासिक सच्चाई अक्सर हमारी सुनी सुनाई बातों से अलग होती है। माथे के एक छोटे से निशान की ये खोज दरअसल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हम इतिहास को आखिर याद कैसे रखते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसी और कितनी सच्चाइयां हैं जो दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।